हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी हब। मैं हूं ऋतिक शाह और आज हम बात करेंगे कॉन्गो की एक वायलेंट प्रोटेस्ट के बारे में, जिसकी वजह से यूएन पीस कीपिंग आर्मी में सर्विस देने वाले 2 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे 2 वीर सैनिकों को जो वीर गति प्राप्त किए हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से। तो जानेंगे इस प्रोटेस्ट का कारण और क्यों हमारे भारतीय सैनिक कॉन्गो में सर्विस दे रहे थे और भारत सरकार का इस बात पे रिएक्शन क्या है। सो ए लॉट टू नो, ए लॉट टू लर्न, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं यूएन पीस कीपिंग आर्मी क्या है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के ये जवान एक आर्मी की तरह फंक्शन करते हैं उन देशों को सपोर्ट करने के लिए जो अपने देश को खुद की ही ज़मीन पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से संभाल नहीं पाते। अभी तक यूनाइटेड नेशंस के इस पीस कीपिंग आर्मी ने 12 मिशंस में पार्टिसिपेट किया है, जो मोस्टली रेबेलियन ग्रुप्स और रेडिकल इस्लामिक अटैकर्स से दुनिया की कुछ जगहों को हिफाजत करता है। अब आपका प्रश्न होगा कि इस आर्मी में लोग कहाँ से आते हैं। यूनाइटेड नेशंस तो कोई देश नहीं है, तो इस आर्मी को बनाए रखने में वेरियस कंट्रीज़ का योगदान है, जिसमें करेंटली सबसे ज़्यादा सैनिक भेजते हैं बांग्लादेश। इंडिया भी इस योगदान में शामिल है। इसलिए करेंटली यूएन पीस कीपिंग आर्मी टोटल 90,000 सोल्जर्स से बनी हुई है। ऐसी ही मिशन में कॉन्गो की एक वायलेंट पब्लिक प्रोटेस्ट का सामना करने की वजह से हमारे भारतीय सैनिक जो कि इस आर्मी का पार्ट थे, शहीद हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्गो में यूएन की आर्मी क्यों? कॉन्गो की सरकार क्या अपनी देश में चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती? तो देखिए, कॉन्गो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जो कि टॉप 10 लिस्ट पे आता है अमॉन्ग द पुअर कंट्रीज़। इसलिए कॉन्गो की सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी आर्मी और पुलिस फोर्स मेंटेन कर पाए। सो कॉन्गो ने और कोई उपाय ना देखकर यूएन से हेल्प मांगी थी। तो यूएन पीस कीपिंग आर्मी वहाँ क्या कर रही थी? असल में कॉन्गो के इस भाग में कुछ इस्लामिक ग्रुप और रेबल ग्रुप्स बार बार लोकल सिविलियंस पर अटैक कर रहे थे। इसलिए सिचुएशन का सामना करने के लिए यूएन पीस कीपिंग आर्मी वहाँ तैनात की गई थी। लेकिन इन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप M23 रेबल ग्रुप बार बार इस आर्मी पर अटैक कर रही थी और सिविलियंस को भी इस अटैक का सामना करना पड़ रहा था। यूएन पीस कीपिंग आर्मी इस अटैक को रोक नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के सिविलियंस आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। उनका कहना था कि यूएन आर्मी को इस जगह से जाना पड़ेगा और सिविलियंस खुद की ही एक अपनी टीम बनाकर इस प्रोटेस्ट का सामना करेंगे। देखिए, यहाँ सिविलियंस प्रोटेस्ट कुछ ही दिनों से ही कर रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के दौरान प्रोटेस्ट कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो गए, जिसकी वजह से आर्मी और प्रोटेस्टर्स में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, जिसमें 12 सिविलियन और 3 यूएन आर्मी के जवान शहीद हुए हैं और उनमें से ही 2 जवान भारतीय हैं। बाकी ये कहा गया है कि दूसरे देशों के जवान भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। अब बात आता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है इस बारे में? तो हाँ, कर रही है। करंट पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस इंसिडेंट का खबर मिलते ही फ़ोन किया है इस मंथ के यूएन चीफ एंटोनियो गुतेरेस के पास और डिमांड किया है ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यूएन कैसे हेल्प कर सकती है इस बारे में? तो देखिए, यूएन प्रेशर डालेगी कॉन्गो के सरकार के ऊपर, कहेगी अपनी जगह पर ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन चलाओ और बताओ कौन शामिल था इस प्रोटेस्ट में, किसने इकट्ठा किया था पब्लिक को और किसने पब्लिक को उकसाया। तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन सफल हो पाएगा? तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कॉन्गो की सरकार के पास अपनी देश को कंट्रोल करने के जितना पैसा ही नहीं है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का सफल होना भी बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं कि इस जैसी दूसरी अटैक को यूएन पीस कीपिंग आर्मी के ऊपर होने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, उपाय एक ही है, इंक्रीज़ इन नंबर्स। सिर्फ 90,000 की आर्मी पूरी दुनिया के विभिन्न कंट्रीज़ पर अकेले शांति मेंटेन नहीं कर सकती। इसलिए और भी सोल्जर्स का ज़रूरत है यूएन को अपनी काम को शांति से करने के लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता है, यूएन की इस आर्मी में अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री का योगदान बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर इस आर्मी का संख्या बढ़ाना है इन डेवलप्ड कंट्री को अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। लेकिन मज़े की बात पता है, जब भी यूएन पीस कीपिंग आर्मी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री और या फिर दूसरा कोई आर्टिकल छपता है तो ब्लॉन्ड और ब्लू आइज यूरोपियन और अमेरिकन को ही दिखाया जाता है, जैसे कि यही सब दुनिया में शांति बजाय रख रहे हैं। जबकि यूएन की इस आर्मी को चला रहा था साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़। आजकल तो चाइना ने भी अपनी योगदान इस आर्मी के लिए बहुत कम कर दिया है।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी सोच बताइए कमेंट्स में कि भारत सरकार को क्या कोई और स्टेप लेना चाहिए इस विषय में। ऐसे ही रोज़ की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।